गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की सुबह बहुत अच्छी है। जैसे ये फूल खिले हैं और फूल पे ये छोटी सी मधुमक्खी शायद शहद निकाल रही होगी या कुछ और है, बट आपको पता ही चल रहा होगा आज क्या है। तो ये देखिए, आज मैंने सुबह की जो शुरुआत करवाई है, जब बच्चों ने नहा लिया है तो मैं ना यूजुअली इन लोग से नहीं करवाती हूँ डेली डेली, अभी छोटे हैं, बट हाँ कुछ त्यौहार होता है या कुछ ऐसा होता है तो आज इन दोनों का बर्थडे था तो मैंने कहा चलो तुम लोग सीखो देखो। तो बस मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने रोटी दी थी और ये फूल दे दिया था। मीठा मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि नहीं तो देव कभी चढ़ाता ही नहीं, वो उसको खुद ही खा जाता। तो ये दिया है और बस चावल के चलो भगवान जी को हाथ जोड़ो और प्रेयर करो, क्योंकि स्कूल में पहले प्रीवियस स्कूल में इनको होती थी ना, वो है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो इनको ये आती है। तो इतना बोलो ना तो इन्हें समझ में आता है। और बच्चों को थोड़ा थोड़ा सीखना ज़रूरी होता है कि मानते हैं, मतलब अगर आप बोलोगे ना इन दोनों को तो ये मान जाएंगे, कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने ये करवाया। हम यहाँ टीका नहीं लगाएंगे, आज के दिन नहीं लगाते हैं बच्चों को। कुछ है, कुछ हो गया था, कई बार ऐसा होता है ना ससुराल में कुछ हो जाए तो पुराना पहले का, तो फिर वो नहीं अवॉइड करते हैं, तो यही है। और फिर बच्चे आए थे बाहर ये करने। ये जो हमारी गाय है, आप लोगों ने मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया होगा, ये आती है और अगर इस मतलब बाहर नहीं आओ तो ये बाहर से आवाज़ लगाती है। तो ये दोनों इसको रोटी खिलाने आए थे, फिर वही जय जय कर रहे हैं। अगर बोलो ना उसकी जय जय करो, हाँ डरते हैं थोड़ा, दूर से ही करवाती हूँ बट करवाती हूँ। फिर मैं आज बाहर थी तो आज मेरी नज़र पड़ी, मतलब मैं इतने दिनों से डेली भले ही बाहर जाती हूँ बट गार्डन में मैंने अपने ये नहीं देखे थे जो मेरे यहाँ अमरूद का पेड़ लगाए। और ये देखिए आज मैंने देखा ये बरसात के मौसम में कितने अच्छे अमरूद निकले हैं। और अभी मतलब 20-25 दिन में ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। मेरे अमरूद जो होते हैं वो पकते हैं, तो ये मैंने फिर ऊपर तक देखा, अरे वाह। और फिर ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मैं आज इनको बर्थडे वाले दिन, क्योंकि इनके समर हॉलीडेज़ होमवर्क में भी आया था कि मैं इनको प्लांटेशन ज़रूर कराऊंगी। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं एक साथ 5 गमले ख़रीद के लाई थी, तो उन्हीं में से मैंने ये बचा के रखे थे कि दो नहीं मैं उस दिन करवाऊँगी। तो एक वेद ने किया था और एक देव ने किया था एक गमले में, तो दोनों लोग एडजस्ट हो ही नहीं सकते थे। फिर इधर मैंने बनाया था बच्चों के लिए नाश्ता। और ये देखिए उन्होंने फिर से काफ़ी कपड़े गंदे कर लिए थे, कपड़े क्या उसमें पोंछ लिया था तो फिर उन्हें हटा दिया। और ये देखिए मैंने बनाए हैं आलू बड़े, वेद को बहुत पसंद है। और एक काम करने जाओ तो दूसरा फैल जाता है। यहाँ पे दूध रखा था और इतना सारा सामान भरा हुआ था, बर्थडे के चक्कर में थोड़ा सा सामान आ भी गया था, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा ही आ गए थे, तो वो दूध हिल गया मेरे से भगोना और वो फैल गया। फिर मैंने कहा चलो सारा सामान निकाल के एक बार में ही साफ़ कर देते, नहीं तो फिर वो फ्रिज में थोड़ा थोड़ा जमता रहता है। तो ये देख लिया है, शायद थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा। हाँ मेरे बच्चों का आज बर्थडे है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी इन द सेंस क्योंकि आज जैसे कई लोगों के 2 बच्चे होते हैं, एक होता है 3 होते हैं, तो शायद कई बार मौके आते हैं, बट मेरे 2 बच्चे और एक ही दिन का है, तो मेरे लिए बिग डे होता है। आज से मेरे बच्चे हो गए हैं 4 साल के। और हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे ससुराल में है, आज हमारे यहाँ बर्थडे वैसे नहीं बनता है जैसे नॉर्मल। अगर हम बात करें जो ये हम लोग क्या कानपुर और ये इधर यूपी साइड में क्या होता है, पट्टे पे बैठ के दूध वगैरह पिलाते हैं बच्चों को, तो ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए हम लोग इस टाइप का कुछ नहीं करते हैं वेस्टर्न, क्योंकि मीन्स ससुराल में ऐसा होता है बर्थडे वाले दिन इस तरीके की चीज़ ये नहीं मना सकते। बाकी आप बाकी जैसे कर सकते हो, केक कटिंग एंड ये सब कर सकते हो, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, बाकी केक वेक कटवा दूँगी। और आपने देख लिया है शायद टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों के पापा आ गए हैं, तो मिले आ गए हैं। और बहुत बड़ा एक ये सरप्राइज़ था हम लोग के लिए, हम लोग को बताया नहीं था और सुबह ही सुबह आ गए थे। शायद मेरे को लगा मतलब शायद वो वेट कर रहे थे, और ये बड़ी चीज़ होती है एनिवर्सरी वगैरह। अब टाइम हो गया है, नहीं प्रेजेंट होना इट्स नॉट अ बिग टास्क, लेकिन हाँ बच्चों के बर्थडे में प्रेजेंट होना तो थोड़ा हो जाता है। और बच्चे भी एकदम खुश हैं, और अभी आपको वो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो एकदम उधर से पापा के साथ अपने बिज़ी हो गए हैं। और आज है बहुत 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 सारे काम, खाना बनाना है। और किसी को वैसे तो नहीं बुला रहे हैं, बट बगल में शायद मामी वगैरह हैं हमारी रहती हैं सब, तो हो सकता है उनको बोले क्योंकि सब विश करते हैं और सब चीज़ें हैं, तो करूँगी। तो शायद ब्लॉगिंग भी इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अगर हो सका तो मैं आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। और मैंने बना लिए हैं दही बड़े, कुछ बना लिए हैं, कुछ और बनाने हैं, और हमारे यहाँ वो बड़े वगैरह बनते हैं। और मैंने भिगो के रख दिए हैं छोले, तो दिन में मैं बनाऊंगी छोले,
सबके लिए। और शाम को देखते हैं क्या बनता है, या फिर यही करती हूँ क्योंकि नीला को एक पनीर की सब्ज़ी खानी हो गया, बहुत दिन हो गए तो पनीर भी खाना है उन्हें। और गुलाब जामुन मैंने दिखाई दिए थे कि वो एनिवर्सरी व्लॉग में गुलाब जामुन बना लिए, तो वो रखे हुए हैं। तो क्योंकि बाहर का सामान अवॉइड कर रहे हैं बस यार, कोशिश यही है। और ऐसे रह रह के कितनी चीज़ें, क्या चीज़ हम बना सकते हैं, बस वही कोशिश है। तो चलिए बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बनाती हूँ खाना और साथ में थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी बच्चों के लिए करना पड़ेगा, जबकि जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता, ये सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल नहीं आती हैं। मैं तो यही कहती भगवान यार ये कोरोना मतलब ऐसा क्यों है, नहीं तो मैं तो इनको बाहर ले जाती हूँ बस और वहीं कुछ तो करवा देती हूँ। मेरे से नहीं होता ये सब, डेकोरेट करो ये करो वो करो, ये आज करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं काम, बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये है मेरे दही बड़ों की दाल, और इसको बहुत ज़्यादा फेंटना चाहिए। और हमारे यहाँ दो जो दही बड़े होते हैं वो बड़े वाले बनते हैं, यूपी में आप अक्सर देखोगे ऐसे ही बनते हैं। तो ये देखिए एक एक करके पहले मैं ये सेक ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े बड़े मतलब ज़्यादा देर टाइम लेने वाले काम होते हैं और इनको धीमी आंच में सेकना होता है। वो जो गोल वाले होते हैं ना, वो हमारे यहाँ लोग थोड़े कम पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से काफ़ी भीगते हैं और शुरू से यही खाया है। तो ये देखिए लगभग मेरे सारे जो दही बड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा भीग जाएंगे, मीन्स फूलेंगे। और उधर का जब थोड़ा सा ये काम निपटा लिया किचन का, मैं आ गई तो फिर मैं आ गई थी नीले के पास। और नीले की आप हालत देखिए, वो थक गए हैं क्योंकि 6-7 घंटे ट्रैवल हो ही जाता है। और हम दोनों के लिए ना ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है तो वो कर रहे हैं हम दोनों बैठ के। और ये पहली बार देखो क्या क्या प्लान कर रहे हैं। और वे इतने एक्साइटेड थे। वो जो बड़ा वाला बलून होता है ना, जो हम लोग ने बचपन में देखा है अगरबत्ती से उसको फूटाते हैं, या फिर किसी भी सेफ्टी पिन से, तो वो डेकोरेट हो रहा है। और ये देखो एक्चुअली एक टेबल थी, तो नीले वाले तुम ही चढ़ो, मैं चढ़ा तो पता नहीं मैं अगर गिरूंगा ना तो तुम तो पकड़ भी नहीं पाओगी, मैं तो पकड़ भी लूँगा। उन्होंने कहा अच्छा। और मैंने इतनी ट्राई किया, मैंने सोचा छत पे मैं डेकोरेट करूँगी टॉप पे, बट वो नहीं चिपका, शायद सीलन की वजह से या कैसे भी। ठीक है साइज अभी है वैसे जगह। हाँ तो ना जाए अभी। थोड़ी सी डेकोरेशन करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन के बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं साथ में आज बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, तो थोड़ी ज़्यादा आज बननी है क्योंकि 1-2 लोग मीन्स बगल में रहते हैं तो वो भी आएंगे। तो एक साइड में पहले भिंडी की सब्ज़ी छौंक दूंगी और फिर उधर बना दूंगी, बॉईल करने के लिए रख दूंगी छोले, क्योंकि छोलों में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उनको अच्छे से गलना है। मैं बिना नमक के ही गलाती हूँ, क्योंकि फिर वो ना मेरे को पता नहीं पसंद नहीं है। ऐसे ना ये फटते नहीं है, भले ही आप ज़्यादा कर लो, तो भले ही थोड़ा 1-2 सीटी ज़्यादा लेनी पड़ती है, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए उधर मेरे छोले बॉईल हो रहे हैं, उधर वो सब्ज़ी पक रही है। और तब तक मैंने सोचा, क्योंकि किचन के तो बर्तन निकलते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से ये क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने सिर्फ अभी इतना काम किया है, मेरी सब्जियां बन रही हैं, अभी बनी नहीं है, पूरी नहीं हुई है, बन रही है। और किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी है, बर्तन वर्तन मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि साथ के साथ आप करते जाओगे ना तो हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ढेर इकट्ठा होता है, बहुत ज़्यादा एक साथ होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करने की, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को खुद पड़ा है इन 4 सालों में कि मुझे ऐसे घर पे करना पड़ रहा है। और मैंने आपको कई बार बोला भैया मेरे को बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी नहीं आती, क्योंकि हम लोग एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो चीज़ें कॉमनली ऐसा होता है, क्योंकि कई बार ना आप थोड़ी सी मान लीजिए मैं मंचूरियन बना लूँ या नूडल्स, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो क्या बड़े हर चीज़ को नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कि फूड बनाऊँ, जिससे कि क्या है सब लोग इस टाइप की ये चीज़ें खा लेते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है। तो मेरी सब्जियां बन रही हैं और मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। और नीले भी आ गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे काम बढ़ गए, कहीं ये दो कहीं वो दो, कुछ भी चीज़ें, क्योंकि हस्बैंड लोग अभी 4 महीने से मैं अकेले रह रही थी तो मैं अब जा रही हूँ उनको खाना खिलाने और बच्चों को खाना खिलाऊंगी दोपहर का, यही पूरा छोले बोले। और सोच रही हूँ शाम को कंप्लीट फूड दूसरा बनाऊंगी, वो पनीर वगैरह कर लूँगी। और अगर छोले बचते हैं तो फिर किसी को अगर भटूरे चाहिए होंगे तो मैं भटूरे बनाऊंगी, बट अभी तो रोटी बनाऊंगी। तो इस तरीके का ये कर रही हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना, बट एक वीडियो में नहीं हो सकता, सब कुछ बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डाल रही हूँ। तो ये जो प्रिपरेशन थी और आपने जो देखा सुबह से बच्चों के बर्थडे वाले दिन का रूटीन क्या था, शाम का वीडियो मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी, आप लोग वेट करिएगा। और प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करिएगा, जैसे आपने मेरी एनिवर्सरी वाली ब्लॉग को बहुत पसंद किया और उसमें आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह डाले, तो वो बहुत मीन्स थैंक यू सो मच। बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ कोई पसंद कर रहा है तो हम और डालें करें, क्योंकि
मैंने आप लोग से कई बार कहा है, व्लॉगिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंपल टास्क। लोगों को बस लगता है ऐसा कि झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन धुल रही हैं, खाना बना रही हैं, क्योंकि हर चीज़ सेट करना, बोलना, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे बोलना आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को नहीं आती हैं, हम लोग को भी डर लगता है, हम लोग की भी फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट कोशिश करते हैं कि साथ में चीज़ें कम्युनिकेट होती रहें और समझ आता रहे और सबको अच्छा लगता रहे। तो मैं ये वाला जो पार्ट 1 है, मैं अपने बच्चों की प्रिपरेशन का, बर्थडे प्रिपरेशन का यही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम को मैं क्या कर पाई, क्या मैंने डेकोरेशन करी या किस तरीके से हुआ। अभी तो केक भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, बाहर से हम कुछ भी नहीं लेंगे कोरोना की वजह से। तो देखते हैं, स्टे कनेक्टेड। मेरे बच्चों को बहुत सारी विशेस दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से सब बच्चे रहें, इवन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सब कुछ अच्छा होता रहे। मिलती हूँ आपसे कल। थैंक यू, बाय बाय।